जम्मू में डोडा भद्रवाह और किश्तवाड़ से तकरीबन 1500 लड़कियां पुलिस में भर्ती होने के लिए जम्मू पहुंची है। हालांकि मौसम खराब होने के बावजूद भी इन लड़कियों में पुलिस में भर्ती होने का अलग ही जोश दिखा। वहीं भर्ती होने आई लड़कियों का कहना था कि उनका इलाका पहाड़ी इलाका है और वहां कामकाज की कमी के सबब वो सब यहां इस भर्ती रैली में आई हैं और चाहती हैं कि पुलिस में भर्ती होकर अपनी रियासत और मुल्क की खिदमत कर सके। अभी तक कहाँ से आए हो और क्या करने के लिए आए हो और आगे क्या करना चाहोगे अगर यहाँ पर आप सिलेक्ट हो गए तो? सर एक्चुअली मैं भद्रवाह से हूँ। यहाँ हम आए हैं रेस के लिए, क्योंकि पुलिस में हो रही है, आज भर्ती हो रही है। तो सर हमारा रेस हो गया है, तो अभी हमारा फिजिकल जो होने वाला है, शॉर्ट पुट वगैरह होने वाला है। तो सर हमने काफ़ी कोशिश की है और चाहेंगे कि इसमें जॉब लग जाए, क्योंकि पुलिस लाइन पहले नहीं आती थी लड़कियाँ, लेकिन अब आ रही हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हम भी इस फील्ड में आगे जाके कुछ करें, जो नई आने वाली जनरेशन है उनके लिए ये करें कि लड़कियाँ जा सकती हैं। पहले कभी ऐसा हुआ था जो पहली सरकारें थी, अब की जो सरकारें हैं, कितना फर्क आपको उसमें लग रहा है कि पहले कभी आपके इलाके में ऐसा हुआ? सर काफ़ी फ़र्क है। आज जो कि पहले बहुत कम लड़कियां लेते थे वहाँ से, मतलब हमारे वहाँ नहीं इतनी लड़कियां आ पाती थी, लेकिन सर आज आप देख पा रहे हैं सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे जितनी भी लड़कियां सब डोडा डिस्ट्रिक्ट की हैं। सर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। काफी पिछड़ा इलाका है आप लोगों का, क्या आप चाहेंगे नहीं कि आज भर्ती आपकी यहाँ हुई है तो अगली बार वहाँ पर हो, कुछ ऐसा सरकार से? बिल्कुल चाहेंगे सर कि अगली बार हमारे वहाँ पास हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, यहाँ रहना पड़ता है शाम को। तो हम चाहेंगे अगली बार हमारे खुद के डिस्ट्रिक्ट में हो। क्या करना चाहोगे सिलेक्ट होने के बाद अपने इलाके के लिए, अपनी रियासत के लिए, देश के लिए क्या करना चाहोगे आगे? सर हम अपने देश के लिए सेवा करना चाहते हैं। हम जैसा हमें ड्यूटीज़ दी जाएंगी, हम जैसा हम चाहते हैं अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, फिर बाकी सर। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ से जो अपने देश के लिए गलत रास्तों पर चले जाते हैं, गलत काम करते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको यहाँ? एक ही बात कहना चाहूँगी कि गलत रास्ते पर जाने का नतीजा गलत ही होगा। देश की सेवा करें, जब ये देश हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी अगर उसे कुछ दें तो शायद बेस्ट होगा। गलत रास्ते पे जाने से कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप अच्छा करें, देश के इसमें आए, गलत रास्ते पे ना जाएं प्लीज़। आप कहाँ से आए हो और कहाँ पर आप आज यहाँ पर आए हुए हो? और इसका डिस्ट्रिक्ट डोडा से आई हूँ और मैं गुलशन ग्राउंड जम्मू में ये रैली पार्टिसिपेट की हूँ। क्यों पुलिस में ही क्यों आप आना चाहते थे और कितना प्राउड फील हो रहा है और आपके इलाके की पूरी भर्ती हो रही है ये सारी? ये सर अच्छा प्राउड फील हुआ है, ये रेस निकाल के अच्छा लग रहा है, रिजल्ट अच्छा आया। एंड देन सर मेरा एनसीसी कैडेट थी तो इससे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा था, तो ऐसे में आ गई। क्या करना चाहेंगे अपने इलाके के लिए कल को अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो गए? एज अ पब्लिक सर्वेंट उनके लिए काम करूँगी इस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। बढ़ते आगे, बडगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर तारिक हुसैन गनी, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज रियाज अहमद बडगाम के चड़ोरा इलाके का उन्होंने दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक मैस, बस स्टैंड इशू, डंपिंग साइट इशू और स्नो क्लियरेंस प्रोग्रेस का जायजा लिया। उन्होंने इलाके में ट्रैफिक के रेगुलेट करने के लिए रिकवरी वैन, डोर टू डोर सॉलिड वेस्ट वैन्स की भी तकसीम किया और एसडेट चड़ोरा में सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान उनके साथ एसडीएम अजीज अहमद और चड़ोरा के तहसीलदार भी मौजूद रहे। देखिए, जहाँ तक आज की फंक्शन का ताल्लुक है, डिप्टी कमिश्नर बडगाम जो मेरे बगल में बैठे हैं तारिक साहब, उसने यहाँ पर जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, जो अर्बन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, उनको आइडेंटिफाई करके हमें दे दिया था। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह ट्रैफिक कंजस्शन की थी। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ तो पब्लिक जो कन्वीनेंस नहीं थी। तीसरा, हमारा यहाँ पर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डोर टू डोर कलेक्शन और उसकी ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी नहीं थी। 14 फाइनेंस में पैसा आया, डीसी साहब ने उसकी प्रायोरिटी फिक्स की। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमने यही 3 इशू उसमें डाल दिए थे। तो आज डीसी साहब की वसादत से और हमारी थोड़ी जो अमलाजात है उनकी मेहनत से वो तीनों चीज़ों का डीसी साहब के हाथों यहाँ उनका इनाग्रेशन हुआ और मुझे उम्मीद है जो लॉन्ग से यहाँ चाड़ूरा के रिलेटेड टू दीज 3 इशूज़ वो आज चालू हो गई। और आपकी वसादत से लोगों को गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आज हमने उनको गाड़ियाँ दे दी या पब्लिक कन्वेंस का यहाँ पर आपने इफ्तिताह किया या ट्रैफिक डिकंजेशन के लिए हमें एक वैन उनको दे दिया, तो उसका जुडिशियस यूज़ करके जितने भी उनके इशूज़ थे वो उनको उनमें आसानी पैदा हो जाएगी और आगे जितने भी और भी रिलेटेड इशूज़ होंगे इंशाल्लाह हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। मरकजी हुकूमत के 2020 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए चलाए जा रहे मुख्तलिफ मंसूबों को आगे बढ़ाते हुए जिला महकमा ज़राअत ने पुंछ जिले के 30 किसानों को खेतीबाड़ी के जदीद तौर तरीके और खेतीबाड़ी के साथ दूसरे कारोबार से जुड़े हुए तरबियत और जानकारी हासिल करने के लिए तरबियत दौरे पर जम्मू रवाना किया।
जहां किसान शेर कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज़राई तौसी फार्म चिनार का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान किसानों ने कहा है कि इस तरह के टूर से वो काफ़ी खुश हैं। उन्हें जम्मू या फिर आगे जाकर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। खेतीबाड़ी की नई तकनीक सीखने को मिलती है और इससे खेती करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। वहीं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर चौधरी मोहम्मद यूनुस ने बताया कि 2022 तक पुंछ ज़िले में किसानों की कमाई को दोगुना करने का हदफ रखा गया है। किसानों के लिए ऐसे टूर हमेशा काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। किसान नई तकनीक सीखते हैं और इस टूर में 30 किसानों को शामिल किया गया है। और ये लोग जो हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाएंगे इंटेग्रेटेड फार्मिंग के बारे में, बाकी हमारा चिनौर फार्म में जो जदीद किस्म की मशीनरी है उसके बारे में, और एक हाई टेक पाली ग्रीन हाउस है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में, वहाँ पे जाएंगे और एग्रोनॉमिक्स वेजिटेबल जो है वो इनको वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में बताएंगे। और ये सारा कुछ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़िम्मेदार जो है वो जदीद काश्तकारी की तरफ आए, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आए, कैश क्रॉप की तरफ आए, ताकि 2022 में जो हमारा हदफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा हुआ है फार्मर की इनकम डबल करने का, ताकि हम उसको अचीव कर पाएँ। उसी सिलसिले में आज जो है ये 30 फार्मर का टूर जो है वो हमने विद इन दी यूनियन टेरिटरी के लिए जम्मू के लिए भेजा है। टूर का फ़ायदा हमें ये होगा जो हमें बताएंगे हर बीज, तो उसका हम देखेंगे इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, इसलिए हम जा रहे हैं और इस टूर का हमें शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा टूर है। जम्मू यूनिवर्सिटी में अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी ऑफ इंडिया पर 2 रोज़ा नेशनल सेमिनार का एहतमाम किया गया और इसका एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से किया गया। सेमिनार में जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज धर मेहमान खुसूसी रहे और इस मौके पर मुकर्रीन ने देही ज़िंदगी के कई पहलुओं पर अपने तासुरात का इजहार किया। आज के दौर में कई तकनीकों को गाँव तक पहुँचाने पर भी ख्यालात पेश किए गए। श्रीनगर के काउंसलर्स ने एसएमसी इंतजामिया के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट किया है और इस दौरान कॉरपोरेटर्स ने सहाफ़ियों को बताया कि स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाबात इस महीने की 23 तारीख को होंगे और फॉर्मों को पूरा करने का आज आखिरी दिन था। लेकिन यह बदकिस्मती की बात है कि फॉर्म लेने वाले सेक्रेटरी ही मौजूद नहीं थे। वहीं एसएमसी इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो काउंसलर्स के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ताहम उनका मुतालबा है कि इस मामले की जाँच की जानी चाहिए। जो स्टैंडिंग कमिटीज इलेक्शन होने वाले हैं 23 को, आज उसका नॉमिनेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट था 10 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि सैटरडे को हमें शाम को मिली, संडे थी बीच में, तो आज फॉर्म भरने का लास्ट डे था। हम 2 बजे यहाँ पर अपने फॉर्म लेकर पहुँचे और जब हम यहाँ पहुँचे हम कमरे से कमरे में घुसकर सेक्रेटरी साहब को ढूंढ रहे हैं जो आज ही लीव पर चले गए हैं। और जब हमने फिर पता किया 3:15 तक भी किसी को भी सेक्रेटरी का चार्ज नहीं दिया गया था। ये हम बाज़ाब्ता समझते हैं कि ये मेयर साहब बार बार यहाँ की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रही है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसको वो कहीं ना कहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। गुंडागर्दी के ज़रिए, हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए बार बार यहाँ पे ये चीज़ें की जाती है। पुलवामा के दराबगम इलाके के लोगों ने प्रेस कॉलोनी में बीएमओ पुलवामा के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया और इस दौरान मुजाहरीन ने बीएमओ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हेल्थ सेंटर यहां से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं। उनका मुतालबा था कि इस हेल्थ सेंटर की मुंतकली से इलाके के लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इंतजामिया से इस हेल्थ सेंटर को मुंतकिल न करने का मुतालबा किया। हमारे गांव में 1990 से एक सब सेंटर चल रहा था और 1990 से हमारे गांव आज तक काम करता रहा है, लेकिन वो जो नामुमकिन बदकिस्मती की वजह से बीएमओ पुलवामा और सीएमओ पुलवामा ने हमारे साथ जुल्म किया है। वो हमारे सब सेंटर को दूसरी जगह पाले में शिफ्ट किया है। अब हम डिपार्टमेंट हेल्थ और लेफ्टिनेंट गवर्नर से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, लिहाजा जल्द ये सब सेंटर दरगाह पाले में वापस शिफ्ट किया जाए। श्रीनगर में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन ने श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा किया और इस दौरान वे खुद के मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा करते नजर आए। खुद के लिए जॉब पॉलिसी बनाए जाने की भी उन्होंने मांग की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन सभी लोगों ने, जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं, उन सभी ने मुजाहरा किया है और जॉब पॉलिसी का मुतालबा किया। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स वर्किंग ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट्स जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपर एज लिमिट को भी क्रॉस कर चुके हैं।
हम हाईली क्वालिफाइड हैं, हम में से मोस्ट ऑफ अस आर PhDs, नेट सेट किया हुआ है, लेकिन पिछले कई सालों से हमारे साथ हमें डिसीव किया जा रहा है। हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी का कोई इंतज़ाम नहीं है, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट्स में ऐसा है। बाज़ाबिता ये है कि जो लोग आर्जी बुनियादों पे काम करते हैं उनके लिए एक जॉब पॉलिसी होती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम मुख्तलिफ जो हुकूमतें रहीं उन्होंने हमें एश्योर किया कि आपके लिए हम जॉब पॉलिसी लाएंगे, लेकिन ऐसा पास्ट में नहीं हुआ। लेकिन अब जो नई सरकार, नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इनके पास भी एक प्रपोज़ल है हमारी जॉब पॉलिसी के हवाले से, लेकिन अभी कुछ ब्लैक एंड वाइट में नहीं आ रहा है। और एक नोटिफिकेशन जो आ रहा अभी रिसेंटली आया है कल ही, तो उसमें हमें और डिग्रेड किया गया है। चलिए बढ़ते आगे। मेंढर में ट्रैफिक पुलिस ने कस्बे में किनारों बाजार में गलत तरीके से पार्क किए गए गाड़ियों के खिलाफ मुहिम चलाई और दर्जनों गाड़ियों को क्रेन की मदद से उठाकर मेंढर थाने पहुंचाया। वहीं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों, खासतौर पर टाटा सोमो, मेटाडोर, बसों और ट्रैक्टरों और दोपहिया गाड़ियों के ड्राइवरों पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ जोरदार मुहिम चलाई और करीब 60 ड्राइवरों के चालान काटे गए, जिनसे करीब 30,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। ट्रैफिक पुलिस के इस मुहिम का लोगों ने इस्तकबाल करते हुए इसे सही कदम बताया है। बता दें कि मेंढर कस्बे में SI सफदर हुसैन की क़यादत में ट्रैफिक पुलिस क्रेन लेकर पहुंची और सबसे पहले बाजार में सड़क किनारे पार्क की गई गाड़ियों के मालिकों को लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करते हुए गाड़ियों को हटाने की अपील की। जब उन गाड़ियों को हटाने कोई नहीं पहुंचा तो बारी बारी से क्रेन की मदद से उन गाड़ियों को उठाकर थाने पहुंचाया गया। ट्रैफिक का निज़ाम आज ये जो चल रहा है कब से, ये बहुत अच्छा निज़ाम है। और ये जो यहाँ पर क्रेन लाया गया है, ये ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मेंढर टाउन के अंदर बहुत हैवी ट्रैफिक है, जिसकी वजह से रॉन्ग पार्किंग वगैरह ये क्रेन उठाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम SP साहब के बड़े मशहूर हैं और ये जो SO मेंढर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब ये लोकेलिटी की वजह से इसने अच्छे लोग दबा के रखे हुए हैं और ट्रैफिक निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त किया हुआ है। हम तो तकरीबन हमने 20 तक तो गाड़ियाँ सीज की हैं, 35 और 40 हज़ार के करीब तकरीबन हमें फाइन भी, जो स्पॉट भी फाइन किया वो है, कोर्ट चालान दिए हैं और काफ़ी गाड़ियाँ सीज भी की हैं। और आज भी हमारा रॉन्ग पार्किंग के सिलसिले में जो ये एक्सरसाइज चल रही है, क्रेन पहुंची हुई है। हमारे हाई ऑफिसर IG ट्रैफिक साहब, SSP ट्रैफिक रोड जम्मू, उनकी तरफ से भी डायरेक्शन यही है कि किसी किस्म की पब्लिक की परेशानी या जामी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा रॉन्ग पार्किंग की स्थिति में कस्बा मेंढर के लोगों से अपील करता हूं कि जब भी गाड़ी बाजार में लाते हो तो गाड़ी खड़ी करते वक्त अपने दाएं में जरूर देख लिया करो कि क्या मैं गाड़ी जहां पार्क कर रहा हूं इसमें मेरी वजह से तकलीफ हो रही है किसी को या नहीं होगी। जम्मू कश्मीर की तारीख में 90 की दहाई काली दहाई के तौर पर दर्ज है। ये वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर पर दहशतगर्दी हावी थी, आम लोग खामोश थे, सताए जा रहे थे। हालांकि साल 2000 आते आते दहशतगर्दों का चुन चुन कर खात्मा किया जाने लगा। पुंछ भी पहले दहशतगर्दी से मुतासिर था और यहाँ भी दहशतगर्द मौत बनकर किसी के भी घर में घुस आते थे, लूटपाट क्या करते थे, कत्लेआम मचाते थे। सलीमा और उनका कुनबा भी इन्हीं खौफनाक रातों को याद करते हुए आज भी कांप उठता है। देखिए रिपोर्ट। एक वक्त था जब पुंछ में दहशत का साया था। दहशतगर्द किसी के भी घर में घुस आते और मनमानी करते थे, लूटपाट मचाते थे, ख्वातीन की असमत के साथ खेलते थे और कत्लेआम मचाते थे। मेंढर तहसील के बालाकोट सेक्टर में वाक़े सांडोट गांव की रहने वाली सलीमा भी अपने साथ गुजरी उस रात को याद करके आज भी कांप उठती है। आपको सलीमा की दास्तां उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, खुद ही सुनिए। 16 जुलाई 2001 की उस काली रात को क्या हुआ जब मौत की शक्ल में दहशतगर्दों ने सलीमा के घर पर दस्तक दी। चरपैया नाल तरी बेडा नाल तरी ता फिर धाड़ी मार इसरे उठन फिर असई तुसी कपसो तुसी मारसो ये करसो वो करसो। रात ने 1 बजे आए पिता लत्ता मारिया ने, ये भी छोटा सा इसकी निकाह है, वो भी छोटा सा इन्हें की नहीं तक मैं नाल गई, मैं बिल्कुल ना बची छोड़ दी। फिर हम नहीं और ठंडा पानी पीसा तत्ता पीसा ठंडा दूसरा घर कदे कोई फेल कर फंद कर कोई फिर आखन कपसा मारसा मंसूर तो बहुत मुश्किल था सर। हम तो अंदर थे, हम तो छोटे भाई, हमारे से छोटा भाई था एक, हम थे। फिर ये कि हमने सुबह उठकर बाहर निकले, इधर गंदम काट रहे थे, गंदम थी तो ऐसे तरीके से बाहर निकले। फिर लम्बरदार साहब को बताया, इधर पड़ोसियों को बताया कि हमारे घर ये हादसा हो गया है। फिर ये जो आकर इधर हमारे से, हम इधर से निकल कर इनके घर नीचे चले गए उधर,
कुछ आदमी भाई तो इधर, कुछ आदमी इधर, इनके घर चले गए, कुछ ऐसे, कोई 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए। हमारे पास तो कोई भी नहीं। सलीमा के घर पर आए दहशतगर्द बंदूक की नोक पर सलीमा के शौहर को मदद के लिए ले गए और अपने जख्मी साथी को लेकर आधम के। सलीमा और उनके कुनबे के लिए रात का एक एक पल खौफ के ऐसे साए में गुजर रहा था जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। सलीमा बताती हैं कि उन्होंने अपनी भूखी बच्ची को दूध देने की कोशिश की तो दहशतगर्दों ने उनके साथ मारपीट की। भूखी बच्ची के रोने की आवाज से भी दहशतगर्दों का कलेजा नहीं फटा। कुछ गट्टी फेंकी, कुछ छोटी फेंकी, बच्चा लिकड़ो, पत्थर लिकड़ो बार, कुछ कलाड़ी फेंकी, आस्ते आस्ते एक बच्चा बाहर निकली रहे। एक इतनी एक कोई 5 महीने नहीं पोतरी, वो मेरे बुकली बाई नहीं, उसी में इसरा उसी चूंटी का मारा, इसरा उसी में मार वे आगन की रोनी। मैं दूध ओपरा पीनी, मंजी ना दूध पीनी था तो उसने मंजी थोड़ी नहीं जानते ने मंजा थोड़ी तो तुसे करो ये दूध भूखी आना मरी था तो क्या है, भूखी नहीं मरनी है, मरन दियो सा है। सलीमा खुशकिस्मत थी कि उनकी जान नहीं गई। रात किसी तरह से गुजरी तो सलीमा किसी बहाने घर से निकली और पड़ोसियों की मदद से फौज तक दहशतगर्दों के छिपे होने का पैगाम पहुंचा पाई। फौज ने भी फौरन कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को घेर लिया और 5 ही दहशतगर्दों को मार गिराया। लेकिन इस तसादुम में सलीमा के घर को काफी नुकसान पहुंचा। मैं अल्लाह अस जिन्हों मंगी लोड़ी लाद की ने अस मारन दिया। मैं लिखने का कोई जरिया नहीं था। फिर उसने मदद की थी, अल्लाह जी को मदद की थी। तो मैं फिर कुछ कवाड़ी फेंकी, कुछ छुट्टी फेंकी, बच्चा हो दांत कपो, वो दांत खोलो, जोतरो, ये करो। हमारा बच्चा ऊपर पढ़ना से था, आखो ना है नहीं, वो आखा मैं स्कूल जा सकता, आखो नहीं उठे पॉइंट बोर्ड, आखो नहीं आई नहीं पढ़ना, कल जाए आई नहीं जाना, उसी दाड़े मार। फिर और वह उसने मैं क्या, मैं तू बच्चा रो ना तो कल हम ही मास्टर मार सुन पल के, मैं नहीं मारने, तू कोई नहीं आज ये अच्छा होया ना तो कोई मास्टर मार सुन। सलीमा की माली हालत ठीक नहीं है। यही वजह है कि वो अपने घर की मरम्मत तक नहीं करवा पाई और आज भी उसी घर में उन्हें खतरनाक यादों के साथ रहने को मजबूर हैं। सलीमा और उनका कुनबा चाहते हैं कि हुकूमत उनकी मदद करे। इसके ऊपर क्या तकसोर ऐसा टड्डी खुना ना मी एक बंदा खना कुन खा सही है, ये बच्चे कुन खा सही कैसे लानी है तो मैं आपको खा सो। वो बंदा जी जीना है, मेरी अखियां गया फिर जी ने डोला बेची था है। फिर ये छत बया तो इन्हें बच्चे थोड़ा अगू पिछू छिकी तुरी आंदा था, छत बया नहीं तो ऐसा मोर्चे रहने हैं जो अंदर जुली। तो देखो जगह जगह थी सला पानी बगना तो जिला बारिश होनी था बस चिरपैर बे रहने यहाँ खटोर पे रहने। इस में वो बकरियाँ चारनियाँ तो सुखनी रहनी, हमारे बाल बच्चे अल्लाह खैर ना रखे, अल्लाह खैर ना रखे। 13 जुलाई का वाक़या है, 13 जुलाई 2001 का। तो इनके घर 5 मिलिटेंट आए। पहले एक आया, इनको उठा के मतलब जुगा के ले गया नीचे के भाई वहाँ कोई आदमी है तो उसको लाना है। इसको मारा, चाची को भी थोड़ा मारा। फिर उस एक ज़ख्मी जो था उसको उठा के इधर लाने के बाद फिर ये हुआ कि रात को तो 1 बजे आए, वो रुके यहाँ। रुकने के बाद सुबह जब हुई तो इन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरह मतलब किसी को अपने रिश्तेदार फार्म करें ताकि जहाँ इनसे बचें। वो तो इनकी पिटाई कर रहे थे अंदर के, अगर कोई बाहर जाएगा तो उसको ख़त्म कर देंगे। 20 साल गुजरने के बाद भी उस खौफनाक रात के खौफनाक मंजर से उबर नहीं पाया है। हालांकि सरकार की जानिब से मुतासिर लोगों के जख्मों पर मरहम जरूर लगाया गया। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है लेकिन उसकी निशानी शायद ही जाती है। ये बात पाकिस्तान की करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी ख़राब है और हिंदुस्तान के मुकाबले वहाँ पर सामान कितना महंगा है। ये रिपोर्ट दरअसल आपको इसलिए भी देखनी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान मुखालिफ और पाकिस्तान परस्त बातें करने वाले लोग कैसी सियासत करते हैं। महंगाई ने मारा पाकिस्तान बना बेचारा, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज महंगी है। खाना महंगा, खाना पकाना महंगा, गाड़ी महंगी,
गाड़ी चलाना महंगा। हिंदुस्तान में जिंदगी राहत में, पाकिस्तान में आफत में। जी हां, ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज आपको हम बताएंगे कि हिंदुस्तान मुखालिफ और पाकिस्तान परस्त बातें करने वाले मुल्क के लोगों को समझना जरूरी है कि वो कितनी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के वजीर आजम बने 18 महीने हो चुके हैं। नया पाकिस्तान बनाने का नारा देकर वजीर आजम बने इमरान के नया पाकिस्तान में जनता बेहाल है। टमाटर की कीमत लोगों को लाल कर रही है तो दूसरी सब्जियां और राशन की कीमत आसमान पर हैं। आपको आगे हम ये बताएंगे कि किस सामान की कीमत हिंदुस्तान में क्या है और पाकिस्तान में क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में आम जिंदगी से जुड़े हुए सामानों की कीमत आसमान पर है। आटा, जिसके बिना खाना पूरा ही नहीं हो सकता। गैस सिलेंडर, जिसके बिना खाना बन ही नहीं सकता। टमाटर तो पाकिस्तान में खाना अमीरी की निशानी बन गई है। पेट्रोल तो सिर्फ कुछ लोग ही इस्तेमाल करते हैं। दाल में दाल कम पानी ज्यादा होता है और चीनी की मिठास ऊंची कीमत की वजह से कड़वी लगने लगी है। अभी हमने कुछ सामानों के बारे में बात की, जबकि पाकिस्तान में हर सामान की कीमत आसमान पर है। आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ सामान और कीमत का फर्क बताते हैं। ये कीमत दोनों मुल्कों की अपनी अपनी करेंसी में है। हिंदुस्तान में 1 किलो चावल की कीमत 34 हिंदुस्तानी रुपए है तो पाकिस्तान में यह कीमत 64 पाकिस्तानी रुपए है। आटा 27 रुपए किलो हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान में 48 रुपए किलो। दाल 95 रुपए किलो हिंदुस्तान में, 162 रुपए किलो पाकिस्तान में। चीनी 39 रुपए किलो भारत में और पाकिस्तान में 74 रुपए किलो। दूध 46 रुपए लीटर, पाकिस्तान में 94 रुपए लीटर। गुड़ भारत में 58 रुपए किलो, पाकिस्तान में 120 रुपए किलो। आलू भारत में 28 रुपए किलो, पाकिस्तान में 46 रुपए किलो। प्याज भारत में 52 रुपए किलो, पाकिस्तान में 60.5 रुपए किलो। टमाटर भारत में 32 रुपए किलो, पाकिस्तान में 110 रुपए किलो। एलपीजी 714 रुपए का एक सिलेंडर हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में 1840 रुपए का एक सिलेंडर। पेट्रोल हिंदुस्तान में 75 रुपए 26 पैसे लीटर तो पाकिस्तान में 118 रुपए लीटर। डीजल हिंदुस्तान में 68 रुपए 61 पैसे लीटर तो पाकिस्तान में 128 रुपए 25 पैसे लीटर। साफ है कि पाकिस्तान में रहना कितना मुश्किल है, इसीलिए हमेशा खुद से कहिए शुक्र है कि आप हिंदुस्तान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।